गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण सवाल जो है बार बार पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, मेल में या हमारे जो है ट्विटर अकाउंट पर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आप लोग सबसे पहले आप लोग एग्जाम दीजिए बेहतर तरीके से, फिर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के द्वारा जो है इतना सारा कमेंट और मैसेज आना शुरू हो गया कि मुझे मजबूरन जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। कारण क्या है कि आपको पहले भी पता होना जरूरी भी है, ताकि आपका एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन का लेवल या क्वेश्चन को टैकल करके इतना स्कोर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो सवाल है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, तो मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि जो आपका पिछला साल कट ऑफ गया था उससे ज्यादा ही जाने वाला है, कम नहीं जाएगा। कारण क्या है, इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई है, लगभग जो इस बार संख्या बच्चों की ज्यादा है और समय भी बच्चों के लिए ज्यादा मिला है, तो इसमें जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद जो है ज्यादा है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा बिहार डीएलएड 2025 कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं और यहाँ पर 5 लाख बच्चे सुपर फॉर्म भरे हुए हैं। इस बार आपका कट ऑफ बढ़ेगा और टोटल सीट कितना है, तो टोटल बिहार में 31,700 सीट है। समझ गए। अब रही बात की कट ऑफ क्या आ जाएगा, उससे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टोटल सीट कितना है, क्योंकि सीट के ऊपर और बच्चों के ऊपर और क्वेश्चन के लेवल के ऊपर ही जो है आपका कट ऑफ बनता है। तो टोटल सीट की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो पूरा बिहार भर में जितने भी, हम यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के बात करें, समझ गए ना, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज मिला के बात करेंगे तो प्राइवेट में आपका 21,600 सीट है और वहीं पर आपका गवर्नमेंट में 9100 सीट है। यानी जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 और 1 7 और 9, ये आपका 30 हो जाएगा। 30,700 सीट है जो हमने आपको यहां भी बताया है मेरे प्यारे बच्चे। 30,000 31,000 हो गया ये क्या, नहीं 30,700 है, 30,000 31 नहीं, 30,700 सीट है, माफी चाहता हूं। 30,700, 21,600 सीट जो है ये प्राइवेट कॉलेज में है और गवर्नमेंट कॉलेज में केवल ये आपका 9,000 सीट है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, एडमिशन तो सारे बच्चों को करवाना है, इतना सारे बच्चों का होगा, लेकिन मारामारी कहां पर होता है वो मैं बता दूं। मारामारी जो होता है आपका सरकारी कॉलेज के लिए होता है। सरकारी कॉलेज के लिए जो है बच्चों में मारामारी और कटअप की जरूरत होता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में केवल 9,100 सीट है, समझ गए। और इसमें आपका टोटल जो कॉलेज की संख्या है वो 60 आपका कॉलेज है और प्रत्येक कॉलेज में जो सीटों की संख्या होती है आपका 150, कहीं पर 50, कहीं पर 200, इतना ही होती है, समझ गए। तो अब यह 9100 सीट में आपका कैटेगरी वाइज भी रिजर्व है, इसमें आपका एससी एसटी सब कैटेगरी का अलग अलग जो है रिजर्वेशन है, कितना सीट इसको दिया गया है। तो इसी सीट के लिए जो है कटअप जाना बहुत जरूरी होता है और इस बार कटअप की संख्या बढ़ेगी। तो आइए हम जो है कटअप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा और ये देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको कटअप रखा गया है और ये कटअप आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 2025 के लिए है, 2025 के लिए। यहाँ पर आप वर्ग देख सकते हैं, समझ गए, और यहाँ पर बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज कटअप देख सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पष्ट बताना मुश्किल है क्योंकि स्पष्ट नहीं बता सकता कि इतना ही जाएगा, एक एवरेज जो होता है ड्यूरेशन पीरियड के दौरान होता है वो मैं आपको बता सकता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो है 87 से लेकर 91 के बीच जो है कट ऑफ जाएगा। कितना, 87 से लेकर आपका 91, यानी कि 87 से लेकर 91 के बीच आपका कट ऑफ जाएगा। टोटल आपका क्वेश्चन कितना होता है, 120 होता है, निगेटिव आपका होता नहीं है, आपको पता है। अब हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इनका जो है 79 से लेकर जो है 86 के बीच जो है कट ऑफ जाने वाला है। 79 से लेकर बीच जो है 86 के बीच कट ऑफ जाएगा, समझ गए। वहीं पर हम बात कर ले ईबीसी का, ईबीसी की बात कर ले तो इनका 77 से लेकर जो है 83 के बीच जो है कट ऑफ जाएगा। कितना, 77 से लेकर जो है 83 के बीच जो है इनका कट ऑफ जाएगा। वहीं पर हम बीसी की बात कर ले, समझ गए, बीसी की बात कर ले तो इनका कट ऑफ जो है 79 से जो है 86 के बीच रहने वाला है। 79 से जो है 86 के बीच जो है रहने वाला है। क्लियर है।
जी हाँ। अब वहीं पर हम जो है एससी कैटेगरी की बात कर ले, यानी कि अनुसूचित जनजाति का, तो इनका 74 से 81 के बीच कटअप रहने वाला है। इनका भी कटअप में बढ़ोतरी होगा। पहले जो था आपका 68 से लेकर जो है 75 के बीच था, लेकिन इस बार आपका कटअप बढ़ा है, 74 से लेकर 81 के बीच आपका कटअप जाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है। वहीं पर हम जो है अनुसूचित जाति की बात कर ले, एसटी की बात कर ले, तो इनका 74 से 81 के बीच रहेगा। इन दोनों का कटअप लगभग जो है आसपास ही मैच करते रहता है। इन दोनों का कटअप क्या होता है, मिलता जुलता रहता है, 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है, समझ गए। वहीं पर हम शारीरिक विकलांग रूप से बात कर ले पीएच वाले कैंडिडेट के लिए, तो इनका भी जो है कटअप जो है 71 से ऊपर जाएगा, 70 से ऊपर। पहले क्या था, इनका कटअप जो था ना 65 प्लस था, 65 प्लस, लेकिन इस बार 5 नंबर की बढ़ोतरी हुआ है और इस बार आपका 71 प्लस जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या ज्यादा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी तैयारी आप तो समझ गए, आपको तैयारी अपना पता है। 120 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन वो करके आइएगा, निगेटिव तो है नहीं, तो इतना लाना ही लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप सिक्योर है, यानी कि सेफ्टी में है, नहीं तो आपको दिक्कत है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सरकारी कॉलेज क्यों लोग चाहते हैं। अब मैं अंतर बता दूं, देखिए एक चीज यहां पर समझ लीजिए, अंतर कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर है, समझिएगा। सरकारी कॉलेज की बात कर ले यहां पर, और यहां पर हम जो है प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले, तो अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, सब जगह सब कुछ होता है, खाली अंतर जो है पैसा का है, और थोड़ा पैसा का है, समझ गए। और उसके बाद जो है थोड़ा आपका जो है कार्य का है, कार्य यहाँ पर आपका बेहतर होता है, समझ गए। पैसा कम लगता है, केवल आपका जो है 22,000 रुपया में, 22,000 रुपया में क्या हो जाएगा कि आपका 2 साल हो जाएगा, 2 साल 22,000 रुपया में। और यहाँ पर आपका जो है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए, और ऊपर से जो है एक्स्ट्रा पैसा अलग लेगा, एक्स्ट्रा पैसा अलग लेगा, और पढ़ाई तो होता नहीं है बहुत जगह, समझ गए। तो यही अंतर है। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो कटअप जाने वाला है वो आपका यही रहने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका 95% सही है, 95% जो है ये आपका सही रहेगा। ये 95% आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे सही रहेगा। 5% में इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 95% यही आपका कटअप लगभग रहने वाला है। एनालिसिस करके पिछले 3-4 वर्षों को बताया गया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आशा करते हैं कि आपको ये जो सवाल था वो खत्म हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।